अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप कि सब आप लोग ठीक होंगे। ये जी मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा ने, जब मैं आ रही थी उसने मुझे ये पेंटिंग एज़ ए गिफ्ट मुझे की थी। उसने अपने हाथों से बनाई थी, प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से। तो ये हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहती है। तो मज़े की बात है कि उसने अपना नाम भी लिखा, और जिस तरह से एक मंझे हुए जिस तरह से पेंटिंग आर्टिस्ट होते हैं तो वो करते हैं। तो ख़ैर जी, मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका हुआ था। तो आज मैंने क्या किया था कि मैंने एक्सरसाइज़ नहीं की, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे जाना था। तो वो आउट ऑफ टाउन जाना था, तो इसलिए फिर मुझे जल्दी निकलना था, क्योंकि वो आफ्टरनून का एक इवेंट था। फिर मुझे वापस भी आना था सेम डे में, क्योंकि मेरे बहुत से काम होते हैं जो कि वहाँ पे वो तो मुझे बहुत रोकते हैं कि आप रुको। लेकिन मैंने आना था। ये जी मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे बहुत मसला होता है कि अगर आपकी वो सिंक या बेसन बंद हो जाए ना, तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि एक आप इस तरह से जो है ना देसी तरीके से एक आप जाली लें और उसको लगा दें और सेफ़ हो जाएँ, ताकि आपको कोई ऐसा मसला ना हो, क्योंकि यहाँ पे प्लम्बर की बहुत हैवी फ़ीस होती है। तो जी यहाँ मैंने उस पे अमल करके उसके बाद तसल्ली से मैंने अपने कपड़े सेलेक्ट किए, क्योंकि इतने ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए थे फैंसी। वैसे ही सबके ब्लैक ही सबने ड्रेस वहाँ पे पहनना था, या डार्क कलर। तो यहाँ जी ये मैंने पाकिस्तान से लेकर आई थी स्ट्रेटनर। तो मैंने क्या किया कि जुगाड़ लगाया कि एक साथ में अडॉप्टर लिया, उसके साथ स्विच लगाया। फिर मैंने कहा नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना मसला हो सकता है। लेकिन खैर मैंने काम चलाया, बाल बनाए अपने, और तैयार होके मैं निकली। बस जो थी वो ऑन टाइम थी, और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे आप टाइम से अब जब पहुँचे तो आपको बस मिल जाती है। यहाँ जी मैं तैयार होके मैं बैठी हुई थी बस में, बस के चलने का इंतज़ार कर रही थी। फिर जैसे बस चली, यहाँ पे मज़े की बात ये कि बस का सफ़र भी इतना आरामदेह होता है, और इतने अच्छे व्यूज़ होते हैं वहाँ पे कि मज़ा आता है। पता ही नहीं चलता कि कब सफ़र कट जाता है। ये तकरीबन 50 मिनट का था टाइम ड्यूरेशन पहुँचने का। लेकिन बीच में जहाँ जहाँ वो रुक रही थी, मैं वहाँ का भी इंजॉय कर रही थी, वहाँ भी देख रही थी कि अच्छा यहाँ पे भी ऐसे लाइफ है, और ये है वो है। तो ख़ैर यहाँ पे जैसे तैसे करके टाइम गुज़रा और मैं वहाँ पहुँच गई, और वहाँ पे मैं बस ऑन टाइम ही पहुँची थी। और मैंने बस अपने थोड़ी सी लिपस्टिक ठीक की और ज्वेलरी थोड़ी सी पहन ली थी, और यहाँ पे सब तैयारियाँ मुकम्मल थीं, और बहुत अच्छे से सब कुछ डेकोरेट किया हुआ था कि और रिफ़्रेश यहाँ पे जिस तरह से समोसे और ये सब कुछ इतना मज़े का सब कुछ था कि सब सामान उन्होंने खाने का जो है ऑलरेडी इतना ज़्यादा ऑर्डर किया हुआ था। मैं भी अपने साथ लेकर आई थी, तो वो भी मैंने वहाँ पे रख दिया। तो मुझे ये था कि बाद में खा लेंगे, तो अभी इसी से ही इंसाफ किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी खाने की अभी, और इसके बाद खाना भी आना था। तो हमने इससे भी काफ़ी पेट भर लिया था। नाचोस थे और समोसे थे, दही बड़े थे, काफ़ी चीज़ें थी। तो खैर जब तक खाना आता या केक कटता, उससे पहले हम लोग इस तरह से टाइम पास कर रहे थे। तो खैर मैंने खाना खाया, फिर उसके बाद मैं अपनी एक और फ्रेंड का वेट कर रही थी कि वो आ जाए, लेकिन वो नहीं आई थी अभी। तो मैं खाना आ गया था, तो मैंने कहा कि चलें खाने का जो है ना वो ज़रा चेकआउट किया जाए कि क्या क्या है खाने में। तो खाने में सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी, मेरी फेवरेट थी। टिक्का था, पुलाव था, और सालन था, नान भी बहुत मज़े के थे। और इसके साथ वैसे रोगनी नान ही अच्छे लगते हैं कि जब इस तरह से खाना हो ना। तो खैर वो खाना सारा बहुत मज़े का था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो मैंने तो खूब इंजॉय किया। मैंने कहा कि नहीं, डाइट को छोड़ दें एक तरफ। आज जो है ना जब आप आए हैं कहीं, तो वो बुरा लगता है कि आप बस सबको ये बताएं कि आप डाइट कर रहे हैं, आप नहीं खा रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा वर्कआउट ज़्यादा कर लें, लेकिन उस दिन जो है वो आप ख़ुद भी ऑकवर्ड ना फील करें, और दूसरे भी बातें ना बनाएं कि अच्छा जी ये बहुत ही डाइट कॉन्शियस है। तो खैर मैंने खाने से भरपूर इंसाफ किया। सब कुछ मैंने ट्राई किया, मैंने खाया, कोल्ड ड्रिंक भी मैंने पी, सब कुछ खाया मैंने। और डिज़र्ट में काफ़ी कुछ था, लेकिन मैं बच्चों की तरह जेली जो है ना वो प्रेफर कर रही थी। तो जी खाना खाने के बाद जो है केक आ चुका हुआ था, केक कटिंग की सेरेमनी होनी थी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि बस चले निकलें। जैसे केक कटा तो मैं फ़ौरन से पहले निकल आई, क्योंकि रात हो चुकी हुई थी और मुझे पहुंचना था। तो मेरी फ्रेंड ने मेरी हेल्प की कि उसने मुझे बस तक ड्रॉप किया। फिर वहाँ से मैं बड़े आराम से मैं बस, क्योंकि मेरे घर से थोड़ा ही पास मुझे ड्रॉप करती है, तो मैं पहुँच गई। क्योंकि अपनी गाड़ी में जाना जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल होता है कि बस जो है वो ईजी होती है। और मैंने यहाँ पे भी ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं लिया था, तो मुझे ये था कि मैं बसेस में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है
वो यूज़ करती हूँ। जब तक आप लाइसेंस नहीं ले लेते तब तक आप गाड़ी भी नहीं ले सकते ना। तो इसलिए फिर मुझे ये था कि जी मुझे ये ईज़ी लगता था कि मैं बस में बस ये कि टाइमिंग का ख्याल रखूँ कि बहुत ज़्यादा लेट ना हो। लेकिन खैर मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैं वापस आई घर और सुकून से फिर मैं सो गई। नेक्स्ट डे जो है फिर और अपने सब काम करने थे जो है वो सब प्लानिंग की और साथ ही मैं सो गई। तो खैर ये मैंने आपसे व्लॉग अपना शेयर किया। आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। और मुझे अपने दुआओं में याद रखना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा हाज़िर होंगी।